गोरखपुर जिले के सहजनवा विधानसभा 324 क्षेत्र के जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रत्याशी दिलीप मौर्य ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जन अधिकार पार्टी को छोड़ दिया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता विनय दुबे ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं गोरखपुर से खास रिपोर्ट। आज हम लोगों के बीच में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सहजनवा के जन अधिकार पार्टी के दिलीप मौर्य जी मौजूद हैं। आइए इनका परिचय जानते हैं। पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं को। मेरा नाम दिलीप कुमार मौर्य है और मैं सहजनवा विधानसभा से 2022 में विधानसभा प्रत्याशी रहा हूं। सर, सुनने में आ रहा है कि आप सैकड़ों समर्थक के साथ जन अधिकार पार्टी को आप छोटी हैं। जी, ये सही है। और जब मैं पार्टी में जुड़ा था, सन 2019 की बात है, उस समय पार्टी में यह जान करके आया था कि जन अधिकार पार्टी दबे कुचले दलित शोषण SC ST OBC की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। मैं यह सोच करके आया था, लेकिन मैं 4 साल में मुझे ज्ञात हुआ कि जन अधिकार पार्टी जो है हक और हिस्से की बात करती है, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की बात करती है, लेकिन यह लोग सिर्फ हवाई बात करते हैं और जब काम करना होता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे गोरखपुर में तमाम घटनाएं हुई हैं। कई लोगों का जमीन कब्जा हुआ, हत्या हुई, विवाद हुआ, मारपीट हुआ, लेकिन जन अधिकार पार्टी के लोग मौके पर न ही पीड़ितों से मिलते हैं, न सरकार से अपना विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं। अब कहीं पर भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े नहीं होते हैं। फिर तो आप जन अधिकार पार्टी में जुड़े क्यों? देखिए, जन अधिकार पार्टी में हम इसलिए जुड़े थे क्योंकि मुझे पता था कि जन अधिकार पार्टी संविधान के अनुसार और दबे कुचले लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ती है। मैं यह समझ के जुड़ा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीतिक पक्ष से हैं? हम राजनीति में लगभग 12 साल से हैं और बहुत लड़ाई लड़े। जन अधिकार पार्टी में रहने के दौरान मेरे ऊपर कई मुकदमे फर्जी दर्ज हुए। मुकदमा दर्ज हुआ, हम लोग जेल भी गए और ग्राम पंचायत चुनाव में भी भारी मात्रा में 250 लोगों का मुकदमा मेरे गांव में हुआ था, जिसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के साथ मुकदमा दर्ज हुआ। हम लोग जेल भी गए, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष न ही हमारे घर पे आए, न ही जेल पर मिलने की कोशिश किए। यह पार्टी सिर्फ काम करवाती है, लेकिन जरूरत पड़ता है तो पीड़ितों के साथ खड़ा नहीं होती है। और इस पार्टी में जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ बिरादरी की बात करते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे? देखिए, अभी तो यह निर्णय नहीं हो पाया है कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी में तो जाऊंगा ही जाऊंगा और चुनाव भी मैं सहजनवा से लड़ूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आप जाएंगे बीजेपी में? नहीं, बीजेपी में जाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। बीजेपी में तो मैं जाऊंगा ही नहीं। उसके अलावा मैं जहां भी मुझे सम्मान मिलेगा मैं वहां जाऊंगा।